हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इकोनॉमिक्स का। मेजर 7 पेपर का कोड है 2022-26 में ये सवाल जो है पूछे गए थे, वही आपके साथ में हाजिर कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा पाए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपको PYQ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। अब ये सजेशन तैयार होता है आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर। दूसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो करके बनाते हैं। तीसरी बात, जो आपका पिछले 10 साल का PYQ है उसको भी ध्यान में रखते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स के मेजर 7 को देखते हैं कि किस तरह के सवाल मेजर 7 में पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे इकोनॉमिक्स का ये पेपर है मेजर 7, और यहाँ से आप देखो विनोबा भावे 4 ईयर यूजी प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। 22-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर लाने से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। अब देखिए ग्रुप ए का पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। हर एक सवाल जो है यहाँ से आप देख पाओगे, टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, आपको इसका लिमिट निकालना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, देखिए 9 से बन जा 63, 63 को कैसे लाओगे कि 3 लाना है, ठीक है। तो 7 9 7 63, तो ये तो 2 आ जाएगा। तो आपको इसी तरह से मिडिल टर्म दोनों को कटाना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करना। अगला सवाल है, फाइंड dy/dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसका dy/dx निकालना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। u की वैल्यू दे दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, और a की वैल्यू दे दी गई है, और b की वैल्यू दे दी गई है। और आपको ये देखिए, ये सारे सवाल ना फंडामेंटल वाले क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन का हो, यूनियन का हो। ये आप क्लास 11-12 को भी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे इसे। इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए देखिए आप क्या करना, अलग अलग डिवाइड कर देना सारे को, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसे बना पाओगे। अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा तो ये 5/x आ जाएगा, तो log इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर एक आ जाएगा -6/x², x² को आप आगे ले जाओगे और अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। a की वैल्यू है गिवन, b की है वैल्यू गिवन, और 2a - 3b निकालना है। तो सबसे पहले इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना, आप 3 से करना, उसके बाद माइनस कर देना, ठीक है। चलिए ग्रुप बी में आते हैं। 3 सवाल आपको करने हैं, 5 या 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी इफ द डिमांड एंड सप्लाई लॉज आर। डी की वैल्यू गिवन है, सप्लाई की, डिमांड की और सप्लाई की इक्वेशन गिवन है। पूछा गया व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। अगला है इवैल्यूएट, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। x⁴n का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो आप आराम से बना लोगे। x⁴n यहाँ पे हो जाएगा +1 और डिवाइडेड बाय n+1, बड़े आसानी से ये बन जाएगा। केवल √x को आप क्या करना, x पे पावर हाफ कर लेना, ठीक है, ये कन्वर्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि इसका इन्वर्स निकालने के लिए, ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, और ग्रेजुएशन में जो है आप आराम से इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी है, एक बार जा करके देख लें। अगला सवाल, जेड की वैल्यू गिवन है, बोला गया है आपको ये वैल्यू निकालने के लिए, वो आप निकाल लें। बात करेंगे ग्रुप सी की। 3 सवाल आपको करने हैं, 15 या 45 नंबर आपको मिलेगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। अगला है कंसिडर द टोटल कॉस्ट फंक्शन, सी की वैल्यू गिवन है। बोला गया पहला सवाल, फाइंड द आउटपुट एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ए से निकालने बोला गया। अगला है फाइंड द आउटपुट एट मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्ट, एम से निकालने के लिए कहा गया है। तीसरा सवाल, प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू एम सी एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट विथ एग्जांपल्स। छठवां सवाल, अ रेडियो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस एक्स सेट पर वीक एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस, ठीक है, ये निकालने के लिए आपको कहा गया था। He is a monopolist and the demand of his product is X is equal to this sets per week, so that he should produce only 25 sets per week for the maximum monopoly revenue. What is the monopoly price now? सातवां सवाल,
आपको जो है क्रैमर के रूल से क्रैमर ऑलराइट, क्रैमर के रूल से ये जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये था इकोनॉमिक्स का मेजर 7 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।